बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर्स कोड कॉर्नर में आप सबका वेलकम है। और आज हम लैंडिंग पेज का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमने ये वाला सेक्शन बनाना है। तो ये सेक्शन बिल्कुल छोटा सा है और इसमें हम देखते हैं कि एक हमने सेक्शन बनाया, उसे हमने 64 की टॉप और बॉटम से पैडिंग दी। तो हम यहाँ आ जाते हैं और हम इधर नीचे एक सेक्शन बना लेते हैं जिसे हम पैडिंग देंगे 64 टॉप और बॉटम से 64 की। क्लास में से कंटेनर की दे दूंगा और इसके बाद मैं से पैडिंग एक्स से सॉरी वाई से पैडिंग वाई से मैं से 64 की देनी है। तो नीचे आ जाते हैं, इधर हमारे पास 64 आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने 64 की देनी है ना। तो हाँ, 64 की देनी है और इधर से हमने 32 की आई थिंक देनी है। इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास 32। तो पी एक्स हम कर देते हैं 32 और 32 के लिए 8 हमारे पास आएगा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसमें हमने इस वाले सेक्शन को हम कर लेते हैं कॉपी। ये रहा हमारे पास आइकन पूरे का पूरा। इसी आइकन को हम एसवीजी कॉपी करेंगे और इसको हम कॉपी एज एसवीजी कर लेंगे। हमने इस सेक्शन को पता है कैसे बनाना है। इसमें हमने सबसे पहले एक डिव डालना है, ठीक है। इस डिव के अंदर हमने इस एसवीजी को पेस्ट करना है और इस एसवीजी के बाद हमने एक बनाना है पी का टैग। तो पी के टैग के लिए हम पी लिखेंगे और कंट्रोल एस करेंगे और इस पी में हम ये वाला जो सारा टेक्स्ट है ना, इस वाले टेक्स्ट को हम कंट्रोल ए से और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी किया और इस पी के अंदर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव किया, रिजल्ट में आके इधर आके देखा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं, इस वाले सेक्शन में, और हमने सेक्शन को बॉर्डर दिया हुआ, उस बॉर्डर को ख़त्म करते हैं। इधर आ जाते हैं, इधर हमने ये दिया हुआ बॉर्डर और इसको ख़त्म किया, इस सेक्शन को बंद किया और इस वाले सेक्शन को भी हम बंद करते हैं, हेडर को भी, और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इधर आके देखा तो अब हमें कुछ ये इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इस फाइल को हम रन कर देते हैं ताकि हमारा साथ साथ ये वॉच करता रहे। अभी हमने यहाँ पे आके देखा तो हमारे पास पी आ गया। इधर आके देखा तो हमें पैडिंग भी मिल गई टॉप और बॉटम से। तो आई डोंट थिंक कि हमें सही से पैडिंग मिल रही है टॉप और बॉटम से। तो देखते हैं इधर आके। हाँ जी, अब हमें टॉप और बॉटम से पैडिंग मिल रही है। तो मैं इसको फ्लेक्स करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूँगा कि इन दोनों में गैप कितना है। ठीक है, 16 पिक्सल का गैप है। तो इधर मैं आ जाता हूँ, क्लास डालता हूँ फ्लेक्स की और गैप में डाल देता हूँ 4 4 4 बार 16 होता है, ठीक है। तो 16 का मैं गैप डालूंगा और इधर आके देखूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब मैंने क्या करना है कि ऐसे ही मैंने 3 डिव बनाने हैं। इस डिव को मैं बंद करूंगा, सी से कॉपी किया, 2 और 3, ठीक है। हमारे पास 3 डिव बन चुके हैं। इस डिव को मैं बंद करूंगा और इस वाले को भी मैं इधर से क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, इधर आके देखूंगा तो हमारे पास 3 डिव बन चुके हैं। तो उस डिव के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं क्लास दे दूंगा ग्रेड की। तो हम ग्रेड यूज़ करेंगे अब। तो हमने साथ साथ ग्रेड भी तो यूज़ करना है ना। और ग्रेड टेम्पलेट हम कर देंगे कॉलम। ग्रेड कॉलम करते हैं और हमने 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो हमारे पास कॉलम नहीं बने, हम ग्रेड को छोड़ते हैं, हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं। हम इधर फ्लेक्स कर देंगे, आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमें ऐसे मिल चुका है और हम इनमें थोड़ा बहुत गैप भी डालेंगे, ठीक है। और 88 का हम गैप डाल देंगे और इधर आके हम कह देंगे गैप 88 पिक्सल। तो 88 के लिए हम इस तरह से 88 पिक्सल डालेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। और हम क्या करेंगे कि हम इसको मोबाइल वर्जन के लिए फिर हम कैसे करेंगे। मोबाइल वर्जन के लिए हम इस गैप को कर देंगे कि एमडी से ऊपर, ठीक है, एलजी से ऊपर हमारे पास इतना गैप आना चाहिए। उससे पहले हमारे पास इतना गैप नहीं आना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास ये हो जाएगी कि ये फ्लैक्स हमारे पास हो जाना चाहिए कॉल, फ्लैक्स हमारे पास रो हो जाना चाहिए। कंट्रोल एस किया, इधर आके देखा सेव,
और जब हम मतलब कि फ्लेक्स कॉल इसको पहले करेंगे, कॉलम बनाएंगे। और ये कॉलम हम कैसे बनाए, रो हम इसको फिर कैसे बनाएंगे कि जब हम एमडी से ऊपर आएंगे इसको हम कर देंगे फ्लेक्स रो। ठीक है, एमडी से ऊपर आने के बाद इसको रो कर दो, लेकिन उससे पहले इसको कॉलम करो। तो कॉलम हमारे पास ये, मैंने कॉलम इसको क्यों किया है, कॉलम मैंने इसको इसलिए किया है कि जब हम अपनी स्मॉलर स्क्रीन पे आएंगे तो ये हमें इस तरीके से सिंगल नज़र आएगा। ठीक है, और स्मॉल स्क्रीन के लिए हम गैप भी देखेंगे। तो गैप हम कर देंगे इसमें जी, गैप 16 पिक्सल का, तो हम यहाँ पे कर देंगे 16 इस तरीके से। 16 का गैप दिया तो हमारे पास मोबाइल में 16 का गैप आ जाएगा। इधर आते हैं ये वाला सेक्शन आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने ऐसे इसको बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सटेंशन है एक, इसके ज़रिए हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव व्यूअर। ठीक है, तो इधर हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और मोबाइल पे ये हमारे पास इस तरीके से ये तीनों नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इनमें गैप बढ़ा भी सकते हैं और आप इनको मतलब कि फ़ॉन्ट वगैरह दे सकते हैं। और मोबाइल पे ये हमें ऐसे नज़र आएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, इस जो हमारे पास पी का टैग है इसके अंदर इसको मैंने एक क्लास देनी है। ठीक है, और क्लास मैंने इसको कौन सी देनी है, मैंने इसे क्लास देनी है और टेक्स्ट मैंने इसे करना है टेक्स्ट मेन। और इस क्लास को मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और नीचे भी मैंने पेस्ट कर देना है इस वाली में, और इसमें भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एस किया और इन फाइल्स इन डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि इतना ज़्यादा मैस ना बने। इसको भी बंद कर दिया और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ इस तरीके से। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, रिज़ल्ट में आके देखूँगा तो अब हमारे पास रिज़ल्ट चेंज होना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे कलर आई थिंक चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो वो भी हम करते हैं और हम इस टैब वाली फाइल को लोड करते हैं। इधर आके खोला और टर्मिनल खोल के इसमें ये वाली फाइल मैंने रन कर दी। ठीक है, npx run dev, तो ये वॉच करेगा। तो जैसे ही ये वॉच करेगा हमारा जो है टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट चेंज होती है हमें इधर नज़र आ जाएगा। तो हाँ जी, हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है और इस वाली फाइल को मैं वापस से रन करता हूँ। तो इधर आके देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है चेंज हो चुका है। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये वाला नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे। तो इस सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। इधर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि सेक्शन बनाओ जिसमें क्लास डालो कंटेनर की, और कंटेनर की क्लास में एक्सेल दे दो और इसको पैडिंग एक्स से दे दो 32 की। 32 के लिए हम 8 का यूज़ करेंगे और फिर पी वाई हम दे देंगे और ये हमारे पास 64 पिक्सल हो जाएगी, P16 दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पैडिंग मिल जाएगी। अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने ये वाली हेडिंग बनानी है। इस हेडिंग बनाने के लिए हम एक डिव लेंगे। ठीक है, इस डिव के अंदर हम सारा मतलब के काम करेंगे। इस डिव के अंदर हमने एक और डिव बनाना है जिसकी हाइट हमारे पास, विड्थ हमारे पास 800 होगी। इसके अंदर अब हमने एक और डिव बनाया जिसकी हमारे पास हाइट होगी 800, तो हम इसे 800 दे देंगे और इसके साथ हम इसे बॉर्डर भी दे देंगे। तो जैसे ही मैं इसे बॉर्डर दूंगा इधर आके देखूंगा तो ओ माय गॉड, इसको हमने आई थिंक हाइट दे दिया है और हमने इसको हाइट नहीं देनी थी, हमने इसको विड्थ देनी। तो इधर आके डब्ल्यू करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इधर आ जाते हैं। जैसे ही हमने विड्थ दी तो इसकी विड्थ आ गई और इसको सेंटर करने के लिए क्लास हम देंगे फ्लेक्स की आइटम सेंटर और जस्टिफाई भी सेंटर करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से सेंटर में आ जाएगी और इसमें हम एक H1 ऐड करेंगे। इधर आके एक H1 ऐड किया और H1 तो हम खैर नहीं ऐड करेंगे, हम H2 या H3 ऐड करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इधर आके H3 ऐड कर देते हैं और इसमें पेस्ट कर देंगे और इधर हम क्लास ऐड कर देंगे टेक्स्ट हेडिंग की। ठीक है, हेडिंग देंगे और इधर आके देखेंगे कि हमारे पास कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो इधर हमने हेडिंग दी तो हमारा कलर हेडिंग का हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे हेडिंग वाली क्लास डाली नहीं। ठीक है, और हमने यहाँ पे हेडिंग वाली क्लास डालनी थी जो कि हमने नहीं डाली, तो वो हम बाद में डालते हैं। पहले हम इस पी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पे आके एक मैं पी का टैग लूंगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा और इसके साथ इसको मैं क्लास भी कलर क्लास
टेक्स्ट में से दूंगा टेक्स्ट और कंट्रोल एस करूंगा, रिजल्ट में आके देखा तो हमें इस तरीके से ये मिल गया। और इसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट सेंटर और इसी तरह इसको भी टेक्स्ट सेंटर, दोनों को सेंटर कर दिया और इधर आके देखा तो हमें इस तरीके से मिल गया। और हमने इस वाले को देखना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 32 है और ये बोल्ड है, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ कि फ़ॉन्ट 32, फ़ॉन्ट हमारे पास कर दो जी बोल्ड और टेक्स्ट कर दो हमारे पास 32 हमारे पास कैसे 24 कर देते हैं, या हम कर देते हैं 24 कर देते हैं। आई थिंक 24 हमारे पास इनफ हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसे 24 किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैंने देखना है कि इसकी कितनी मतलब कि है हमारे पास ना, इसकी पैडिंग कितनी है। तो PB16 दे देते हैं हम इसको, हम इसे कह देते हैं PB हमारे पास पैडिंग बॉटम या MB देते हैं। मार्जिन बॉटम हमने कर देना है 16, कंट्रोल एस से सेव किया और इधर आके देखा तो हमारे पास 16 आ गया इस तरीके से। इधर आके देखा तो हाँ जी, अभी हमने क्या करना है कि हम हमारा ये वाला जो है इसका मार्जिन बॉटम यहाँ से 64 पिक्सल का है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये वाला पूरे का पूरा सेक्शन ही नीचे एक बना लें, या फिर हम इसी सेक्शन में इस पी को पैडिंग बॉटम दे के हम नीचे मतलब कि काम शुरू कर दें। तो हम नेक्स्ट वाले में आते हैं और इसमें आके हम देखते हैं कि इसका ये जो हमारे पास है इसका पैडिंग बॉटम कितनी है, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने, कोई सिलेक्ट किया, आर्ट प्रेस किया और नीचे 40 है, ठीक है। तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं, MD से ऊपर पैडिंग बॉटम दे दो इसे 64 की, 64 के लिए हमारे पास 16 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया। वैसे पैडिंग बॉटम दे दो 40 के आस पास जो भी आती है, या 40 ही दे दी। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। इधर आके देखा तो हमारे पास इतनी पैडिंग आ गया। अब हमने जो भी लिखना है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पैडिंग डाल दी है और इसका हमने बॉर्डर ये वाला ख़त्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका ये वाला बॉर्डर ख़त्म करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अभी हमने इस डिव से बाहर निकल के सारा काम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना है डिव नया। और इस डिव में हमने एक तो ये टेक्स्ट डालना है, दूसरा हमने ये इमेज डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं कंट्रोल C से और यहाँ पे हम एक H3 डालते हैं और पेस्ट कर दिया। हमने डिव बनाया ही नहीं, तो पहले हम एक डिव बनाएंगे और H3 डालेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट हमने पेस्ट करना है। तो इधर आते हैं, इसमें हम पेस्ट कर दिया। है क्लास तो हमने डालनी है, विंडो V से हम पेस्ट करते हैं। आई थिंक हमारा टेक्स्ट पेस्ट ही नहीं हो रहा। और इसको हमने टेक्स्ट कर देना है हेडिंग इस तरीके से, और इसको हमने फॉन्ट वेट कर देना है, या फिर हमने इसको फॉन्ट कर देना है बोल्ड का इधर आके, और हमने इसे टेक्स्ट कर देना है 32। तो इधर हम 24 अभी के लिए करते हैं और देखते हैं कि 24 हमारा क्या करता है। तो 24 हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है ये मुझे देखने दो एक बार कि हमने किया क्या है। हमने इसको आइटम सेंटर कर दिया। अच्छा, हमने ये वाला जो डिव है इससे दोनों से बाहर निकालना है और हमने इस डिव को यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आके देखते हैं, तो अब हमारा ये वाला टेक्स्ट इधर नीचे आ रहा है, हाँ जी, और हमें चाहिए भी नीचे ही था। और हमने ये वाला जो डिव बनाया है, इस डिव के ऊपर भी हमने एक डिव बनाना है, क्योंकि ये हमारे पास दो चीज़ें होंगी। तो इधर मैंने डिव बनाया जिसको मैं क्लास दूंगा फ्लेक्स की, फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इस डिव के अंदर हमने ये सारा पेस्ट कर दिया और दूसरे वाले डिव में हमारे पास एक इमेज आएगी और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये इमेज होगी। और इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट करके इसका नाम जो भी आएगा वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अभी तो इसका नाम राइट आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि ये हमारा कौन सा सेक्शन है, प्रोडक्ट राइट, रो राइट में इसको कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इंटर से सेव किया और इधर आके इमेजेस के फोल्डर में इसको पेस्ट किया और प्रो राइट डॉट हमारे पास है PNG, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया। इधर आके देखा तो हमें इस तरीके से इमेज मिल गया और यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी मिल गया। तो टेक्स्ट का साइज़ हमें बढ़ाना ही पड़ेगा कुछ भी करके, तो हम इसको बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी हमारे पास यही रहेगा। इसके नीचे हमारे पास और क्या आएगा, हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आएगा।
कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इधर पी डाल के पी में हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसके नीचे हमारे पास एक यूएल है और जिसमें हमारे पास चेक मार्क है। ठीक है, इसको हम यूएल के ज़रिए भी कर सकते हैं और इसको हम पी भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पी का टैग यूज़ करूँगा और इसको पी के ज़रिए लिखूँगा। तो मैं इधर एक टेब बनाऊँगा या फिर मैं यूएल ही बना लूँगा। यूएल के अंदर एल आई बनाऊँगा और एल आई के अंदर एक स्पैन बना के स्पैन में मैं ये वाला जो चेक मार्क है इसको इधर से एस वी जी कॉपी करूँगा, कॉपी एज एस वी जी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा और इसके आगे मैं टेक्स्ट लिख दूँगा जो कि हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है। कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और इधर आके मैं इसको पेस्ट करके रिज़ल्ट में आके देखूँगा तो हमारे पास इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। और इसी एल आई को मैंने कॉपी करना है जी 3 बार, आई थिंक 3 बार या 4 बार। इधर आके देखेंगे तो हमें ये कह रहा है कि 3 बार कॉपी करो, पेस्ट करो, 2 3। कंट्रोल एस से सेव किया, इधर आके देखा तो हमारे पास ये 3 बार आ चुका है। इसको हम बाद में फ्लेक्स करेंगे लेकिन उससे पहले हम इस वाले को मार्जिन बॉटम देंगे। हमारे पास जो हेडिंग है तो इधर आता हूँ मैं, हेडिंग को मैं आल्ट प्रेस करके रखता हूँ और मार्जिन बॉटम हमारे पास 16 पिक्सल है। तो हम इस हेडिंग में आ जाएंगे और मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल दे देंगे। मार्जिन बॉटम 4, मार्जिन बॉटम 4 दिया तो हमारे पास 16 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ 32 है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। तो हम इधर जो हमने दिया है ना बेस, इसको हम ख़त्म करेंगे और हम 32 के आसपास जाएंगे। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ 20 है, ये 24 है, ये 30 है, तो मैं 30 लेता हूँ और 30 लेने के बाद इधर आके अगर देखा तो हमारे पास 30 में ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इस तरीके से आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारे मतलब कि दोनों इक्वल यूज़ हों, मतलब कि इक्वल वेट था। तो इसके लिए मैंने ये जो फ्लेक्स इनको दिया है, इस फ्लेक्स को मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा। मैं चाहूँगा कि इसमें फ्लेक्स आए ना, इसमें ग्रिड आए। ठीक है, एक हमारे पास ग्रिड आ गया, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड कॉलम हमारे पास 2 आ जाने चाहिए। जैसे ही मैं 2 डालूँगा तो ये हमें इक्वल वेट से दोनों में मिल जाएगी। और मैं अब कहता हूँ कि हमें गैप दे दो 32 पिक्सल का या 16 का गैप दे दो, 16 भी काफ़ी होता है। तो इसमें हमें 16 का गैप मिल जाना चाहिए। इस वाले डिव को अगर मैं विड्थ दूँ तो हमारा काम चल सकता है। इस वाले डिव की विड्थ हमारे पास 532 पिक्सल, तो मैं लेफ़्ट वाले को 532 की विड्थ दे देता हूँ। इधर आके आई थिंक हमारे पास ये पूरे का पूरा डिव जो है ना, पहला डिव जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं क्लास दूंगा और वेट में से दूंगा 532 पिक्सल और इस तरीके से इस सारे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट में डालूंगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो इधर आके देखा तो अब हमारा काम जो है ना इस तरीके से हो रहा है। और अब मैंने क्या करना है कि इस वाले को फॉन्ट देना है, मतलब कि कलर देना है, फॉन्ट कलर होता है या हमारे पास टेक्स्ट कलर होता है। क्लास दी, टेक्स्ट दी, वापस से टेक्स्ट और कंट्रोल एस से सेव किया, आके देखा तो हमें इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट मिल चुका है और इसका मार्जिन बॉटम भी है। तो 24 पिक्सल का इसका मार्जिन बॉटम है, एम बी, तो 24 हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 6। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो हमें 24 मिल चुका है। अभी हमने इस यूएल और एल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले वाले में हम आ जाते हैं, इस वाले में सबसे पहला एल हमारे पास ये है, इसको मैं क्लास दूंगा, फ्लेक्स कहूँगा और मैं इसमें गैप कह दूंगा जी हमारे पास 8 पिक्सल का दे दो, तो हमारे पास गैप आ जाएगा 8 पिक्सल का ऐसे। और हमने इस वाले को और इस वाले को डिलीट कर देना है, नीचे वाले दोनों को ऐसे। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट में आके देखा तो हमने इसको अलाइंग आइटम भी सेंटर करना है, सेंटर करेंगे। इधर आके आइटम सेंटर, कंट्रोल एस से सेव किया, इधर आए तो ये हमारे पास आइटम सेंटर भी हो गया। और इसका हमने टेक्स्ट भी चेंज करने हैं और इसके अंदर हम आएंगे, टेक्स्ट हम कर देंगे टेक्स्ट। इधर आके देखा तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अभी हमने इसी एल की कॉपीज करनी है दो, और इस एल की कॉपी करेंगे तो इसमें जो क्लासेस लगी हुई हैं वो सारी हमें मिल जाएंगी।
तो सेव किया, बॉटम पे आए तो हमें ये तीनों मिल गई। अब देखना है कि इन तीनों में कितना गैप है। पहले वाली को सिलेक्ट किया और 10 का गैप है, हमने इनको एल आईज को 10 का गैप भी देना है। ये हमारे पास एक एल आई आ गया, एक एल आई हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हम यूएल में आएंगे और इसको हम क्लास देंगे फ्लेक्स की, FLEX, और गैप हम देंगे 10 है तो हम 8 दे देते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे रो। कंट्रोल एस किया तो रो करने पे तो ये रो बन गई है, सॉरी मैंने कॉलम देना था, मैंने रो दे दिया। तो इधर आके मैं कर देता हूँ COL कॉल, कॉलम बनाया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉलम बन गया और गैप भी तीनों में आ चुका है। इधर आके देखते हैं अब हमारी क्या चीज़ रह चुकी है। अब हमें 40 पे नीचे हमें एक बटन चाहिए। ठीक है, तो हम इस UL को मार्जिन बॉटम 40 का देंगे। मार्जिन बॉटम 40 के लिए हम 10 देंगे तो 40 आ जाएगा, और इसके नीचे हम एक बटन ऐड करेंगे, और बटन में हम क्या लिखेंगे, इधर आके देखते हैं। बटन में स्टार्ट नाउ है हमारे पास, तो हम इसमें कर देंगे स्टार्ट नाउ, और इसके आगे हमारे पास एक एरो है, तो वो एरो हम हीरो आइकन से लेंगे। वैसे हमारे पास कोड भी होता है, तो मैं इधर हीरो आइकन से ले लेता हूँ। राइट एरो, राइट एरो, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, हमारे पास राइट एरो आ जाना चाहिए। तो राइट एरो हमारे पास क्यों नहीं आया, हम सिर्फ राइट कर देते हैं और ये हमारे पास SVG में राइट एरो आ गया। इसी राइट एरो को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और रिजल्ट में आके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऐसे बटन आएगा और बटन में राइट एरो आ जाएगा। अभी हमने इस बटन को इधर से सिलेक्ट कर लेना है जी, इधर आके, और इस बटन को हमने क्लास पहले तो फ्लैक्स देनी है, आइटम सेंटर देना है, और जस्टिफाई हमने दे देना है इसको बिटवीन, या जस्टिफाई हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको जस्टिफाई स्टार्ट करता हूँ। पैडिंग एक्स से मैं इसको दे देता हूँ 20 की, और पैडिंग वाई से मैं इसको 3 दे देता हूँ, 12 हो जाएगा। BG में से दे देता हूँ मेन ब्लू, और टेक्स्ट में से दे देता हूँ वाइट। कंट्रोल एस से अगर मैं रिज़ल्ट में आके देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसे राउंडेड कर दूंगा, और राउंडेड में से कर दूंगा LG वाला राउंडेड किया तो इस तरीके से आ गया। और इसको मतलब कि हमने थोड़ा सा गैप देना है। गैप के लिए मैं गैप में आके दे दूंगा कितना जी, 8 पिक्सल या 4 पिक्सल, 4 पिक्सल का दे देते हैं। 4 पिक्सल का गैप इतना ख़ास नहीं है, हम 8 का देते हैं 2 से। कंट्रोल एस से सेव किया, इधर आके हमारे पास गैप भी आ गया। आइटम सेंटर भी कर देते हैं अगर नहीं तो। आइटम सेंटर आई थिंक पहले से यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। नहीं जी, अभी हमने इस वाले डिव को मतलब कि बिल्कुल ही सेंटर करना है। तो इसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये हमारा डिव है, इसे मैं आइटम सेंटर कर दूँगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने फ्लैक्स तो लगाया ही नहीं। तो इससे पहले मैं इसमें लगाऊंगा फ्लैक्स आइटम सेंटर, और कंट्रोल एस करूँगा, इस तरीके से आ गया। और मैं फ्लैक्स कॉलम कर दूंगा, कॉलम किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, और ये सारा ही सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इसको इसका सेंटर ख़त्म करने के लिए मैं कह दूंगा कि आइटम स्टार्ट और जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर दिया तो अब ये सेंटर में आ गया इस तरीके से। ये वाला सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इधर आके देखते हैं, लेकिन अभी हमारा ये मोबाइल वर्जन पे कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मोबाइल वर्जन पे हमने इसको कंप्लीट करना है। मोबाइल वर्जन पे कंप्लीट करने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसकी जो इमेज है हमने मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे खोलूँ तो हमने इसकी बस ये जो इमेज है इस इमेज को हमने नीचे लेके जाना है। तो मोबाइल वर्जन पे हमारे पास यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे हमारे पास पहले इमेज आ रही है, फिर टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं इधर आ जाता हूँ और अपने कोड में आ जाता हूँ, बंद करता हूँ इस वाले डिव को। ये हमारा एक डिव है और ये दूसरा डिव है। ग्रिड कॉल हमने 2 दिया है,
तो इसको मैं कह दूंगा कि MD के ऊपर ऊपर हमें ये div जो है ना कॉल टू दे। और वैसे हमारे पास कंट्रोल एस से सेव करें तो हमारे पास ये इमेज और टेक्स्ट जो है ना आ जाएगा आराम से। इधर आके देखा तो हमारे पास इस तरीके से आ गया और इस इमेज की वेट मैंने 100% करनी है। इधर आके मैं इसे दूंगा क्लास और वेट मैंने इसे दे दी फुल। फुल होती है हमारे पास 100%। तो 100% वेट से पहले हमने इस डिव को भी तो वेट देनी है ना। तो इस वेट को देने से पहले हम इसका बॉर्डर देखें कि इसका बॉर्डर क्या है। कंट्रोल एस से सेव किया। जब मैंने इस पे बॉर्डर डाला तो यहाँ पे हमें बॉर्डर मिल रहा है। उस डिव से पहले हम यहाँ पे जो हमने ये वेट दी है इसको भी हम कहते हैं कि ये MD से ऊपर ऊपर आनी चाहिए। जब हम इसे MD से ऊपर ऊपर बोलेंगे तो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा ये जो मोबाइल का वर्जन है, किधर गया हमारा मोबाइल वाला, यहाँ पे भी हमारा काम जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि इस इमेज को ऊपर लेके जाना है किसी भी तरीके से। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए मैंने यहाँ पे आ जाना है और इसको मैंने कह देना है। तो हम इसमें रो रिवर्स डालेंगे लेकिन वो यहाँ पे आई थिंक काम नहीं करेगा। वो तब काम करेगा जब हम इसमें फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स यूज़ करने के लिए हमें ग्रेड की जगह फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैंने फ्लेक्स लगाया था, फिर मैंने ग्रेड लगाया। अब मैं वापस से फ्लेक्स लगाता हूँ और जैसे ही मैं इसमें फ्लेक्स लगाऊंगा ये मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा वापस से। और मैं इसे कर दूंगा कि हमारे पास MD से ऊपर फ्लेक्स हमारे पास कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, और वैसे हमारे पास फ्लेक्स हमारे पास रो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा और ये इसमें मैंने MD करना है और उसमें मैंने कर देना है MD ख़त्म। इसका MD मैं ख़त्म करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, रिज़ल्ट में आके देखा इधर हमारा ये सही नज़र आ रहा है टैब पे। और मोबाइल पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आया और फिर हमारे पास इमेज आ गई। और फ्लेक्स कॉल की जगह रिवर्स हम कर देंगे, REV रिवर्स लगाया, कंट्रोल एस से सेव किया। अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो इमेज होगी वो पहले आ जाएगी और उसके नीचे हमारे पास टेक्स्ट आएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गई इमेज और फिर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। लेकिन अब ये जो हमारे पास फीचर वाला है इसको मैंने 32 करना है। तो इसको 32 करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इस वाले को मैंने टेक्स्ट दिया था 2XL और इसको मैंने 32 करने के लिए देख लेते हैं हमारे पास 32 कहाँ पे है। तो हम 30 कर देते हैं। ठीक है, 3XL हम कर देते हैं इसको भी। तो 3XL पे ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये मोबाइल पे हमें ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, मोबाइल पे भी और टैब पे भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाला सेक्शन हमने बना दिया, ये वाला भी सेक्शन हमने बना दिया, ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया और अभी के अभी हमने ये वाला भी सेक्शन कंप्लीट किया है। कंट्रोल प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा और फिर हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया और ये हमारे पास बटन भी आ गया। ऊपर आके अगर हम देखें तो हमारा ये हैमबर्गर मेन्यू भी सही से काम कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इतना सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पास ये वाला सेक्शन है और ये सेक्शन बिल्कुल इसकी कॉपी होगा। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट सेक्शन बनाना है उसमें हमने बिल्कुल यही काम करना है, लेकिन हमारे पास ये वाली इमेज यहाँ पे आएगी और ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कोड में आऊँगा और ये वाला पूरा सेक्शन ही मैं कॉपी कर लूँगा। मतलब कि यहाँ से ये तो हमने डिव बनाया था ना इसके लिए टेक्स्ट के लिए, इससे नीचे वाला जो ये हमारे पास डिव है ये पूरे का पूरा डिव मैं कॉपी कर लूँगा और इसी डिव को मैं वापस से नीचे डाल के अपना मतलब कि काम जो है कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं इस वाले डिव को कॉपी किया यहाँ से कंट्रोल C से और वापस मैंने यहाँ पे कमिट डाला और इसके बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S से सेव किया, रिजल्ट में आके देखा तो 2 सेक्शन हमारे पास बन गए। बस मैंने क्या करना है ऊपर वाले सेक्शन को थोड़ा सा गैप दे देना है। तो अभी हमने देखना है कि ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन था और इसमें मैंने गैप देना था यहाँ पे। तो इसमें मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम से
मार्जिन बॉटम में से 64 पिक्सल का दे देता हूँ। तो 64 पिक्सल हमारे पास कहाँ आ गया, ये रहा, हमारे पास 64 पिक्सल लग गया। तो रिज़ल्ट में आके देखेंगे तो हमारे पास 64 पिक्सल का गैप आ गया। अब मैंने बस दोनों के डिव स्विच कर देने हैं, ठीक है। डिव स्विच करने से पहले मैं SUL को बंद कर लेता हूँ और इस वाले SVG को भी बंद कर लेता हूँ। इमेज वाले डिव को मैं इधर से कंट्रोल X करता हूँ और इधर ऊपर आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला डिव आएगा, इस डिव से पहले मैं पेस्ट कर दूंगा इधर आके, V से पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S करूंगा, रिजल्ट में आके देखूंगा तो हमारा इस तरीके से ये सेक्शन भी कंप्लीट। तो मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे भी हमारा सेम ही आएगा। और इधर आके देखेंगे इस सेक्शन को, रिजल्ट में देखा तो एक इमेज हमारी यहाँ पे आ गई, फिर हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर हम मोबाइल वर्जन पे देखेंगे तो मोबाइल वर्जन में इधर हमारे पास टेक्स्ट आया, फिर ये हमारे पास मतलब कि इमेज आई, टेक्स्ट आया, फिर इमेज आई और फिर टेक्स्ट आया। और मोबाइल पे भी हमारे पास कैसे होगा कि पहले हमारे पास ये टेक्स्ट आएगा, फिर इमेज आएगी, फिर इमेज आएगी और फिर टेक्स्ट आएगा। तो हम दूसरे वाले कोड में आ जाएंगे जो हमने बॉटम पे किया है, इधर जिधर हमने इमेज डाली है। तो इस रिवर्स को हम अब ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस रिवर्स को मैं जैसे ही ख़त्म करूँगा तो इधर आके देखूँगा, कंट्रोल शिफ्ट इंस्पेक्ट या फिर ये रिस्पॉन्सिवनेस खोलूँगा, नीचे आऊँगा और इधर हमारे पास ये इमेज थी और ये हमारे पास नीचे सेक्शन था। अब हमारे पास क्या होगा, ये सेक्शन होगा और साथ में हमारे पास इमेज होगी। आई थिंक मैंने जो यहाँ से डिलीट किया है, इधर मैंने कॉल डालना था और कंट्रोल एस करना था। तो अब हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट है और फिर टेक्स्ट है और इमेज है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो हमें अब ऐसे ही चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए था कि यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए फिर इमेज आए। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे चलेंगे और देखेंगे कि नीचे वाला सेक्शन हमारे पास क्या है। नीचे वाला सेक्शन अब हमारे पास एक ये सेक्शन है, ठीक है। तो अब हमने ये वाला सेक्शन बनाना है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने विड्थ फुल दे देनी है और बीजी हमने ब्लू वाला बीजी दे देना है इसको। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। ऊपर वाले सेक्शन को इसको हम बंद करेंगे और इस सेक्शन को भी हम बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन बनाया और इसमें हम पहले एक हम डिव बनाएंगे जिसे हम W कह देंगे फुल, और इसके साथ मैं इसे BG मेन ब्लू कह दूंगा। और रिजल्ट में अगर आके हम देखेंगे तो ये हमें इसमें पहले तो मैं इसमें कुछ लिखता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि ये है क्या। टेक्स्ट लिखा मैंने, रिजल्ट में आए और बॉटम पे आके देखा तो ये हमारे पास बिल्कुल फुल है, ठीक है। इसकी मतलब कि जितना भी हम इसे बढ़ा लें इसकी वेट फुल ही रहनी है। और अभी हमने इसमें भी गैप देना है, मतलब कि पैडिंग हमने देनी है 64 टॉप और बॉटम से हमने देनी है और राइट और लेफ्ट से हम इसे देंगे जी 32 की। तो इधर आ जाते हैं, इसके अंदर जो हम सेक्शन बनाएंगे हम उसको पैडिंग वगैरह देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड में और इसके अंदर हम सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन और क्लास देंगे, इसे हम कंटेनर बोलेंगे और हम इसे एक्सेल बोल देंगे। पैडिंग एक्स से हम इसे दे देंगे 32 की और पैडिंग वाई से हम इसे दे देंगे 64 की। 64 हमारे पास ये रहा 64। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसमें अगर मैं कुछ लिखूं रैंडम टेक्स्ट तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिलेगा जी टेक्स्ट। इस तरीके से जितना भी अब मैं इसे जूम कर लूँ, मतलब कि जूम मतलब कि माइनस से करूं तो ये हमारा यहीं पे रहेगा, लेकिन हमें ये बैकग्राउंड पूरा बढ़ता चला जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वापस से हमें एक ये हेडिंग चाहिए। तो ये हेडिंग मैं कैसे लूँगा, मैं जो हमने यहाँ पे बनाई थी इसी को मैं कॉपी करूँगा और इसमें ये वाला टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में आऊँगा और ये वाला डिव मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C से। इसको मैं बंद करके इसी डिव को मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा, इस वाले सेक्शन में एंटर करूँगा और पेस्ट किया, कंट्रोल S से सेव किया और इस वाले को मैंने कॉपी किया, टेक्स्ट को इस H3 में डाल दिया और इसको मैं टेक्स्ट वाइट कर दूँगा, टेक्स्ट वाइट।
वाइट किया तो ये हमारे पास वाइट हो जाना चाहिए और इसको सेंटर में भी हो जाना चाहिए। एंड पे आके देखा तो इधर हमारे पास ये सही है, लेकिन ये जो हमें टेक्स्ट दिख रहा है ये भी हमें वाइट चाहिए। तो इसमें मैं आ जाऊँगा और इसको मैं टेक्स्ट की जगह कर दूँगा वाइट। ये भी हमारे पास वाइट हो जाना चाहिए। इधर आके देखा तो आई थिंक इसका कलर हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस कलर को हम इधर से कॉपी करके अपने HTML में डाल लेते हैं, मतलब कि कॉन्फ़िगर वाली फाइल में डाल लेते हैं। इसमें इधर मैं आता हूँ और जिधर हमने टेक्स्ट डाला है ना, इसको मैं टेक्स्ट कह देता हूँ वाइट, और इधर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा कलर को, ये रहा। तो मैं टेक्स्ट वाइट यहाँ पे डाल दूँगा अपने कोड में। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को मैं बंद कर देता हूँ और इधर जिधर टेक्स्ट वाइट किया है इधर मैंने कर देना है टेक्स्ट माइनस टेक्स्ट और वाइट। कंट्रोल S से सेव किया, रिज़ल्ट में आके देखा तो अब हमें ये वाला कलर मिल गया, जो मतलब कि थोड़ा डार्क है, थोड़ा वाइट है, मतलब कि ओपेसिटी इसकी थोड़ी बहुत कम है। तो अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने ये वाले डिव बनाने हैं, 1 2 3 और 4। ये ऑब्वियसली हम ग्रिड से बनाएंगे। तो ग्रिड से बनाने के लिए हम सबसे पहले इधर आएंगे और पहले तो हम एक डिव बनाएंगे, इस वाले को बंद करेंगे। तो हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इसको हम क्लास देंगे ग्रिड की, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हम कर देंगे ग्रिड कॉलम 1। MD पे हमारे पास मतलब कि SM से ऊपर हमारे पास ग्रिड कॉलम हमारे पास 2 हो जाएंगे इस तरीके से, और MD से ऊपर हमारे पास ग्रिड कॉलम हमारे पास 3 हो जाएंगे, 3 या 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 हम इधर 4 कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएंगे। अभी हमने क्या करना है कि एक हमने डिव बनाना है और उसमें सारा हमने कोड वगैरह करना है। तो मैं इसमें आता हूँ और मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसमें मैं जस्ट रैंडमली हेलो लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें हेलो लिखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं काम गलत जगह कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं इसके आगे कोड लिख रहा हूँ। तो ये मैंने कोड कहाँ पे लिखना है, कंट्रोल X करना है, इस वाले डिव को मैंने टोटली बंद कर देना है, इस वाले डिव को बंद करना है और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट करना है। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा अब मेरा सारा काम बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अब आ रहा है। अब अगर मैं इसी डिव की जगह एक और डिव को कॉपी करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा दूसरा डिव, लेकिन जब मैं मोबाइल सेक्शन पे जाऊँगा तो ये मुझे नीचे मिलेगा। तो इस वाले डिव को मैं ख़त्म करता हूँ और इस वाले डिव में मैं सारा काम करूँगा। काम हमने क्या करना है कि एक हमने लेनी है इमेज, उसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन आएगा और एक हमारे पास ये वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट आएगा, इसको हम फ्लेक्स 1 कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो मैं इस वाले डिव में आऊँगा, एक और डिव बनाया, क्लास दी फ्लेक्स की, आइटम सेंटर कर दिया, फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, सॉरी जस्टिफाई स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जस्टिफाई स्टार्ट इस तरीके से। और इसके अंदर सबसे पहले हमने इमेज डाली और इमेज हमारे पास कौन सी है, ये वाली इमेज है हमारे पास। और इस इमेज को हम यहाँ से उठाएंगे, किसी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे इधर से, और इधर हम अवतार कर देते हैं कि हमारे पास इमेज का नाम है अवतार। IMG के अंदर ये रही इमेज, और इस इमेज के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आएगी वो हमारे पास ये 2 टेक्स्ट आएंगे। तो ये 2 टेक्स्ट हमारे पास एक डिव में आएंगे और इस डिव में हमारे पास एक तो आएगा मतलब कि स्पैन आएगा पहला, और इस स्पैन में हमारे पास ऊपर नेम आएगा। कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर एक स्पैन डालेंगे और इस वाले स्पैन में ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले को हम कलर वाइट देंगे, क्लास CLA क्लास टेक्स्ट और वाइट, और इस वाले को पूरा वाइट क्लास वाइट। हाँ जी, इस तरीके से रिज़ल्ट में आके देखेंगे तो हमें रिज़ल्ट में कुछ ऐसे मिलेगा। और इस वाले को हम कर देंगे क्लास फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल कर देंगे, कॉल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हमने एक वो इंस्टाग्राम का आइकन डालना है। तो इस आइकन को हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास सोशल का आइकन है, सेलेक्ट करेंगे और इसको SVG कॉपी कर लेंगे। इधर आके कॉपी एज SVG कोड में आएंगे और
बिल्कुल एंड पे हम एक डेव बनाएंगे, उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिज़ल्ट में आके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और कि जो हमारे पास इमेज है इसको हमने मार्जिन देना है राइट से। ये हमारा कोड काफ़ी बढ़ चुका है इस तरीके से। और इस वाले को मैंने फ्लैक्स 1 कर देना है। फ्लैक्स 1 किया, कंट्रोल एस किया और इधर आके देखा तो फ्लैक्स 1 हो गया ये, और हमें फ्लैक्स 1 ही चाहिए था। और मुझे इमेज और इस टेक्स्ट में गैप चाहिए क्योंकि हमारे पास 10 पिक्सल है। तो मैं इस डिव को मार्जिन लेफ़्ट से कर देता हूँ 8 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो हमें यहाँ से 8 पिक्सल मिल गया यहाँ से। और इसका मैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता, बोल्ड किया, कंट्रोल एस किया तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने क्या करना है कि इसके नीचे अब हमारे पास एक ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस सारे के सारे कोड को मैं एक डिव में डालूंगा। कंट्रोल एक्स, एक डिव बनाया और इसमें डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो इसको इसी तरह रहने देते हैं अभी के लिए, बंद करेंगे इसको। और इसके बाद हम एक पी का टैग डालेंगे और इसमें विंडो वी में आएंगे और ये वाला टेक्स्ट था हमारे पास, इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। इसका कलर हम वाइट करेंगे। तो कलर हमारे पास कौन से वाला है, तो हमारे पास बिल्कुल वाइट कलर है। क्लास दी टेक्स्ट वाइट कर दिया इस तरीके से। और वाइट करने के बाद हमें टेक्स्ट यहाँ पे वाइट मिल जाएगा और इसको मार्जिन भी देना है टॉप से। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा 16 पिक्सल, तो इसे मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल देना है, एम टॉप से 4। ठीक है, मार्जिन टॉप से हमें 16 पिक्सल मिल जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि इस डिव के नीचे हमारे पास कुछ और भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मार्जिन बॉटम पिक्सल पहले दे लेते हैं, मार्जिन बॉटम 2। और इसके नीचे हमारे पास एक ए का टैग है जिसमें हमने हैश डालना है और रीड मोर कर देना है। क्लास भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फ़ॉन्ट हम कर देंगे सेमी बोल्ड और टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एंड पे आके जी हमारे पास इस तरीके से आ गया। और जब हम इस पे माउस लेके जाएंगे तो हमारा होवर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जो हमारा पूरा डिव है इसको मार्जिन टॉप और बॉटम से 16 और राइट और लेफ्ट से 16 मिला हुआ है। तो हमारे पास जो पूरा डिव है, हमारे पास पूरा डिव कौन से वाला है, ये वाला। ठीक है, तो इसे हम क्लास देंगे पी, हम इसे देंगे 4। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको हम बीजी देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसे ये वाला देंगे। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और कहेंगे बॉक्स बीजी सी वी, इसको हम कहेंगे बॉक्स बीजी और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे विंडो वी से। ये वाला कलर है हमारे पास और इसी कलर को हमने ऐड करना है इस वाले डिव में। ठीक है, बीजी बॉक्स बीजी, कंट्रोल एस से सेव किया तो हमारे पास कलर आ जाएगा और इसको हम कर देंगे राउंडेड, ROUNDED, और राउंडेड हम कर देंगे LG। इधर आके देखेंगे एंड पे तो हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल गया। हमने क्या किया, बैक वाला फ्रंट पे लगा दिया और फ्रंट वाला बैक पे लगा दिया। तो इतना कोई मसला नहीं है, हमारा अभी भी कोड जो है ना सही तरीके से वर्क कर रहा है और हमें नज़र आ रहा है एटलीस्ट। तो अभी हमने क्या करना है कि इसी तरह हम बॉक्स शेडो भी डाल देते हैं, बॉक्स या सीधा हम लिखते हैं शेडो, आई थिंक शेडो होगा, शेडो MD डालते हैं और एंड पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास शेडो भी आ चुका है। और हमने इसी डिव को कितनी बार, अब हमने 7 बार और हमने इस डिव को कॉपी करके पेस्ट करना है। कंट्रोल सी से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो हमें ये 8 बार मिल जाएगा। ठीक है, और 8 बार ये जैसे हमें मिलेगा, ये हमें कैसे मिलेगा, ओके ये हमें इस तरीके से 8 बार मिल चुका है। और हमारे पास क्या हो गया कि हमने गैप नहीं दिया था,
तो हम यहाँ पे टॉप पे आएंगे और गैप दे देंगे। यहाँ पे हम आएंगे जी, ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे और इसको हमने ग्रिड दिया था ना, इसको हम गैप भी देंगे और गैप हम देख लेते हैं कि इधर कितना है 32 पिक्सल का, तो हम भी गैप 32 का ही देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिजल्ट में आके देखेंगे तो हमें 32 का गैप मिल चुका है। इस तरीके से हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम इसको मोबाइल की स्क्रीन पे देखेंगे तो ये हमें ऐसे सिंगल मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें एक एक बॉक्स मिल रहा है और ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और मोबाइल की स्क्रीन पे ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से। तो है ना ये कमाल का। अगर आप चाहते हैं तो मतलब कि ये इधर टेक्स्ट चेंज भी हम कर सकते हैं और एसवीजी भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक ही एसवीजी लगा हुआ है तो मैं इसे लगा रहने देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, इस तरीके से जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। और अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक बटन है, अभी हमने ये वाला एक बटन एंड पे बनाना है। तो बटन बनाने के लिए मैं बिल्कुल एंड पे आऊँगा, इस वाले ए से बाहर आऊँगा और इधर मैं एक बटन बनाऊँगा जिसमें मैंने क्या लिखना है जी, इस बटन में मैंने लिखना है व्यू मोर। व्यू मोर लिखा, रिजल्ट में आके देखा तो हमें ये व्यू मोर किधर मिलेगा, तो हमें ये व्यू मोर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमने देखना है कि ये हमें सेंटर में क्यों नहीं मिला, तो हम इधर आते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास बैक बीजी वाइट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या है और कैसे है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इधर आ गया जो कि हमें कंट्रोल एक्स करके इससे बाहर लेके आना है, इधर पेस्ट करना है। तो इधर बाहर पेस्ट किया तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो इसको हम सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इस बटन को इस डिव में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इस डिव को हम क्लास देंगे मार्जिन टॉप से, हम इसे 64 पिक्सल देंगे और 64 पिक्सल हमारे पास आई थिंक 16 होता है, 16 दिया तो हमें मार्जिन टॉप से मिल जाना चाहिए 64 पिक्सल। इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। तो हमें 64 का मिल चुका और मैंने इसे क्या करना है कि इसको आई थिंक सेंटर करना है, हाँ जी। तो इसको सेंटर करना है लेकिन उससे पहले मैं इसे दे देता हूँ इस तरीके से बीजी, मैं इसे दे देता हूँ बीजी। हमारे पास है हमने यहाँ पे क्लास डाली थी बॉक्स बीजी, तो हमें यहाँ पे भी बॉक्स बीजी डालना है। तो बी ओ एक्स ऐसे डालेंगे और पी एक्स से हम इसको 20 दे देंगे और पी वाई से हम इसे 12 दे देंगे, कंट्रोल एस राउंडेड कर देंगे। तो राउंडेड करने के बाद ये हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा और इसको सेंटर करने के लिए इस वाले डिव को हम करेंगे जी फ्लैक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। कंट्रोल एस से सेव किया तो एंड पे आए तो ये हमें इस तरीके से मिल गया। टेक्स्ट हमने इसका वाइट करना है तो हम इसे कहेंगे टेक्स्ट वाइट और फॉन्ट हम कहेंगे इसको सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड करने पे ये हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है जी। हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है और इसको हम बॉक्स शेडो दे देंगे, बॉक्स शेडो हम इसे देंगे सिर्फ शेडो। एंड पे आके देखा तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिग्मा में आए तो हमारा इतना काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा ये एक सेक्शन, दो और तीन, आई थिंक 3 सेक्शन हमारे रह गए हैं, 3-4, तो ये हम अब बनाएंगे। तो अब हमने ब्लॉग वाला सेक्शन बनाना है, तो ब्लॉग वाले सेक्शन को बनाने के लिए हम फिग्मा में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का हमने सेक्शन बनाना है। सबसे पहले हम अपने कोड में आएंगे और हम इस डिव से बाहर निकलेंगे, इस वाले डिव से। तो हम इधर एक सेक्शन बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे और इसको हम कहेंगे कि तुम एक कंटेनर हो और इसको हम एक्सेल कह देंगे। उसके बाद हम इसे कह देंगे जी पैडिंग एक्स से हम इसे दे देंगे आई थिंक हमारे पास 32 पिक्सल आ जाएगी और पैडिंग वाई से हम इसे 64 पिक्सल दे देंगे जो कि हमारे पास 16 होगी, इस तरीके से। और इसके अंदर हम इस सेक्शन को खोलेंगे और इसके अंदर जो ये हमारे पास डिव है, आई थिंक ये वाला डिव है हमारे पास पहला, इसको हम उठाएंगे तो हम जो है एक हेडिंग जो हमने बनाई थी वो हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे अपनी हेडिंग। और जब हम अपने कोड में आएंगे और आके देखेंगे तो हमें वो हेडिंग यहाँ एंड पे मिलेगी। तो
सेव किया ही नहीं मैंने, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, इधर आके देखूँगा एंड पे तो हमें ये हेडिंग मिल रही है, लेकिन इसका कलर वाइट है। तो इसका कलर हम करेंगे जी, हमने टेक्स्ट कलर वाइट किया हुआ है तो हम इसे दे देंगे टेक्स्ट हेडिंग। तो इस तरीके से ये हमारी हेडिंग हो जाएगी और इसको हम कह देंगे टेक्स्ट टेक्स्ट, मतलब कि मेन टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा और हम इसे कह देंगे टेक्स्ट सेंटर, तो हमने इसको कह दिया और इसको हम टेक्स्ट सेंटर कहेंगे, TXT टेक्स्ट सेंटर। सेंटर कहने पे ये हमारा सेंटर हो जाएगा, दोनों चीज़ें हमारी सेंटर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि एक हम पहले डिव बनाएंगे जिसमें हम दो डाटा डालेंगे, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ठीक है। फिर हम इसमें वापस से डिव डालेंगे और उसमें वापस से डिव डालेंगे, और लेफ्ट पे ये होगा, राइट पे ये होगा। तो ये ऐसे समझ नहीं आएगी, जब हम इसको बनाएंगे तो हमें समझ आएगी। तो हम इस वाले डिव को बंद करते हैं और इधर हम एक डिव बनाते हैं और इसको साथ में हम क्लास देंगे फ्लेक्स की आइटम, हम इसे कर देंगे सेंटर और जस्टिफाई हम इसे बिटवीन कर देंगे इस तरीके से, और जस्टिफाई बिटवीन हम इसे करेंगे MD पे, वरना हम, और जस्टिफाई बिटवीन हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम इसे कर देंगे कि जब हमारे पास फ्लेक्स हो जाना चाहिए रो स्मॉलर स्क्रीन पे MD पे, फिर हमारे पास फ्लेक्स हो जाना चाहिए कॉल, और हमने MD गलत जगह लगा दिया, इसको हमने यहाँ से एक्स करना है और यहाँ पे आना है, ठीक है। कि बड़ी स्क्रीन पे हमारे पास रो होनी चाहिए और छोटी स्क्रीन पे कॉल होना चाहिए। एक बार हम बना के देख लेते हैं, मतलब कि दो डिव बनाते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो डिव में 1 कर दिया, CV करके इसमें मैं 2 कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये हमारे पास बड़ी स्क्रीन पे हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, एक डिव यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, और जब हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि हमारे पास एक डिव यहाँ पे ऊपर है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे नीचे है। तो इस तरीके से हमें ये नज़र आएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेफ़्ट वाले डिव में आते हैं और इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक इमेज डाल देनी है, और इमेज के फोल्डर में हमारे पास ब्लॉग पोस्ट 1 है, और इसके बाद हमारे पास हम एक डिव बनाएंगे और डिव में हम टेक्स्ट डालेंगे, और टेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला टेक्स्ट होगा। इस वाले टेक्स्ट को हम करेंगे कॉपी कंट्रोल C से, और डिव में हम एक H3 डालेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक P का टैग डालेंगे और P के टैग में हम ये वाला कोड सारा पेस्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, और एक स्पैन में हम ये वाला जो हमारा कोड है इसको कॉपी करेंगे टेक्स्ट को, और एक स्पैन बनाएंगे और स्पैन में हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो एक डिव तो हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब हमने जो दूसरा बनाना है वो हमारा यहाँ पे आएगा, तो दूसरा बना लेते हैं। उससे पहले हम इसको, इमेज जो होगी इसका मार्जिन बॉटम हमारे पास आएगा, इस इमेज का मार्जिन बॉटम 24 होगा। तो सबसे पहले हम इमेज में आएंगे और क्लास ऐड करेंगे, मार्जिन बॉटम हम इसको 24 का देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। इसके बाद हमारे पास हेडिंग होगी, हेडिंग पे मार्जिन बॉटम हमें कितना मिलेगा 16 का, तो हम हेडिंग में आ जाएंगे और क्लास ऐड करेंगे, मार्जिन बॉटम 4 दे देंगे। इसके बाद टेक्स्ट हम कर देंगे हेडिंग, कलर हमारा मेन हेडिंग आ जाएगा, और उसके बाद हम इसे फॉन्ट वेट दे देंगे सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड देते ही ये हमारा जो फॉन्ट होगा ये हमारा सेमी बोल्ड हो जाएगा, और इसे हम फॉन्ट साइज़ भी तो देना है, फॉन्ट साइज इसके लिए 22 पिक्सल होगा। तो हम इधर फॉन्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आएंगे, सॉरी, और टेक्स्ट से हम LG दे देंगे। LG हमारे पास, एक्सेल हमारे पास 20 होता है और हम इसको दे देंगे एक्सेल। एक्सेल देने के बाद हमारे पास टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास अब ये वाला जो P टैग है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लास ऐड करूँगा, टेक्स्ट टेक्स्ट कलर आ गया, और इसके बाद इस वाले टेक्स्ट को हमारे पास मार्जिन टॉप से 16 है वो तो लगा हुआ है, मार्जिन बॉटम से हम इसे 16 दे देंगे। तो मार्जिन बॉटम 4 दे दिया तो इसे मार्जिन बॉटम 16 मिल जाएगा इस तरीके से। और हम अब स्पैन में आएंगे और ये दोनों क्लासें हम कॉपी करके स्पैन में डालेंगे इस तरीके से। इधर कंट्रोल S किया तो हमारा स्पैन भी इस तरीके से होगा, लेकिन हम इसे मार्जिन बॉटम नहीं देना चाहते तो हम इसे मार्जिन बॉटम नहीं देंगे, इस तरीके से कंट्रोल S कर देंगे।
एस किया तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेव करेंगे अब। तो हम ये वाली फाइल को वापस से वॉच पे लगाएंगे, टर्मिनल नया खोलेंगे, इस तरह से इसको रन करेंगे। रन करते ही हमें हमारा रिजल्ट आराम से मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये फाइल हमारी बिल्ड हो चुकी है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ इस वाली फाइल को। इधर आके देखता हूँ, एंड पे आता हूँ तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं लाइव सर्वर पे वापस से लोड कर लेता हूँ फाइल को, कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ तो हमारा जो है कोड रन हो गया और हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो वो हमारा आई थिंक ये वाला सर्वर ही क्रैश हो गया था, तो अब हमारा ये सर्वर चल रहा है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने ये वाला डेव बनाया एक, अभी हमने इसी डेव को कॉपी करना है सी से और इसमें हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है, दूसरे वाले में। और इस वाले में भी हमने ऐसे ही इसको पेस्ट नहीं कर देना, हमने इसमें एक डेव बनाना है आइटम का, इस तरीके से इसमें हमने इसको पेस्ट करना है कंट्रोल एस से, ठीक है। इस आइटम वाले डिव में हमारे पास एक से ज़्यादा डिव होंगे। एक डिव यहाँ से ख़त्म करते हैं और एक इधर से भी ख़त्म करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैंने क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पे ये वाला आइटम बनाया है इसको मैं कहूँगा फ्लेक्स, कंट्रोल एस करूँगा। जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स कहूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे कहूँगा कि आइटम सेंटर और जस्टिफाई हमारे पास सेंटर हो जाए, जस्टिफाई हम इसे कर देंगे बिटवीन, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका भी हमारे पास फॉन्ट साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम जब हम इस आइटम की 3 कॉपीज़ करेंगे, मतलब कि इस वाले आइटम को मैं कॉपी 2-3 बार पेस्ट किया, रिजल्ट में आके देखा तो हमारे पास 1 2 और 3 आ गई, 1 2 और 3 आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो हमने जो इमेज डाली है इमेज को हम कर देंगे इमेज 2, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। जैसे ही हम इमेज 2 डालेंगे तो हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। तो इमेज हमारी आई थिंक चेंज नहीं हुई, तो मैं इधर आ जाता हूँ और पोस्ट 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। और कौन से वाली की, हाँ जी ये वाली हमारी चेंज हो चुकी है और इसको भी मैं पोस्ट 2 कर दूंगा ऊपर वाली को। या मैं ऐसा करता हूँ कि जो जो मैंने आइटम डाले हैं 1 2 और 3, नीचे वाले 2 अभी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इस वाले में मैं इमेज 1 तो चेंज करता हूँ, 2 करता हूँ और टेक्स्ट भी मैं इस वाले का लेके आता हूँ जो कि हमारे पास टेक्स्ट कम है, ठीक है। इस वाले टेक्स्ट को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और इस वाली फाइल में आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे भी किया। इसी के साथ मैं यहाँ पे आया, इस वाली सारे टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, भी कर दिया, कंट्रोल एस किया। तो अब हमारे पास ये जितना मतलब कि शॉर्ट हो सकता था उतना हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी 3 कॉपी कर लेनी है, लेकिन उससे पहले इसका मार्जिन जो है कम है, तो मैं इसे मार्जिन टॉप से 4 है और मार्जिन बॉटम से 16 है, तो मैं इनके मार्जिन को भी देख लूँगा कि पी का मार्जिन बॉटम हमारे पास 16 है तो 4 ही आएगा, लेकिन इसका जो है मतलब कि टॉप से हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसका मार्जिन बॉटम में मैं 4 करना चाहता हूँ, तो 4 में कैसे करूँगा कि हमारे पास मैं इसको 1 दे दूँगा। जैसे ही मैं इसे 1 दूंगा यहाँ से हमें कम मिल रहा है, मतलब कि मार्जिन अभी कम हो गया और टेक्स्ट भी हमारा कम हो गया। अब मैंने इसकी 3 कॉपी करनी है, ठीक है। अब मैं इसकी आराम से कॉपीज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, पेस्ट और पेस्ट। अब हमारी 3 कॉपी बन गई इसकी इस तरीके से। और इन दोनों को विड्थ जो हमने देनी है वो मतलब कि बिल्कुल 50% देनी है। तो वो हम 50% विड्थ कैसे देंगे, एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम इनको फ्लेक्स की जगह ग्रेड कर दें, ठीक है। एक तो हम इसे ग्रेड कर सकते हैं और इस तरीके से आ गई हमारे पास ये वाली फाइल, ये 3 आइटम आ गए। इसको मैं क्लास देता हूँ फ्लेक्स की और आइटम सेंटर करता हूँ और जस्टिफाई में कर देता हूँ। इसको अभी रहने देते हैं, पहले हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर लें, फिर हम इसको जो है ना दूसरी स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो इस वाले डेव की हमारी जो टोटल विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 588 है। तो हम इसे विड्थ देने से पहले इधर आ जाते हैं, इसको मैंने फ्लेक्स दिया है। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने इसमें फ्लेक्स का यूज़ किया था, लेकिन फ्लेक्स से हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। मतलब कि अगर मैं रिजल्ट में आके देखूं तो हमें इसकी हाइट से ये विड्थ ज़्यादा ले रहा था और ये विड्थ कम ले रहा था। तो इसका सलूशन अब हमारे पास ये है कि अभी के लिए मैं इसको ग्रेड करता हूँ और ग्रेड कॉलम मैं इसको दे देता हूँ 2, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं अगर इसे ग्रिड कॉलम 1 दे दूँ अभी के लिए, छोटी स्क्रीन पे हमारे पास ग्रिड कॉलम 1 होगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। लेकिन जब MD से ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास ग्रिड कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ग्रिड कॉलम 2 होगा तो हमें ऐसे मिल जाएगा। और मैं गैप चाहता हूँ कि हमारे पास गैप भी आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कितना गैप है, हमारे पास 40 पिक्सल का है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमें ऑलमोस्ट 40 पिक्सल का गैप मिल जाना चाहिए इनके दरमियान। तो यहाँ पे हमें 40 पिक्सल का गैप भी मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस और इसके दरमियान हमारे पास 32 का गैप हो। तो वो गैप हमें कैसे मिलेगा, वो गैप हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं क्लास डालूंगा और मैं इसे गैप कर दूंगा। 32 के लिए हम 8 डालते हैं, तो 8 का गैप डालूंगा। तो इधर हमें गैप अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसे फ्लैक्स करना है। ठीक है, मैं इसे फ्लैक्स करूंगा और आइटम सेंटर में कर दूंगा और जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा इस तरीके से। और जैसे ही हम आके देखेंगे और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूंगा कॉलम फ्लैक्स कॉल, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम इसको मोबाइल पर देखेंगे तो ये हमें कैसे नज़र आएगा, तो ये भी देखने वाली बात है कि जब हम इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये हमें कैसे नज़र आएगा। लेकिन एक बार अगर देखें तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये सही है। हाँ जी, ये टेक्स्ट हमारे पास सही है। ये एक ही टेक्स्ट को 3 बार कॉपी किया गया है, इसलिए ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज को मार्जिन राइट से थोड़ा बहुत मिले। तो कितना मार्जिन हमें इमेज को मिलना चाहिए, 24 पिक्सल। तो मैं इधर आ जाता हूँ, इमेज में आता हूँ और मैं इसे मार्जिन राइट से दे देता हूँ 24 पिक्सल के लिए। ये रहा हमारे पास। और इसी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, डिव को बंद करता हूँ, इस वाले डिव को खोलता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। बंद किया इसको भी और इस वाले को खोलते हैं, इसमें भी वही मार्जिन दे देते हैं राइट से और कंट्रोल S करते हैं। जैसे ही इधर आके हम देखेंगे तो अब हमें यहाँ से भी मार्जिन मिल चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब हमें ये। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पे आए तो ये हमें कैसी नज़र आनी चाहिए। 0 किया, इधर आके देखा तो हमारे पास मोबाइल पे ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमारे पास ये भी सेक्शन हम बना चुके हैं, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आएगा। फिर हमारे पास ये ऐसे नज़र आएगा, ये वाला सेक्शन ऐसे नज़र आएगा और ये वाला सेक्शन ऐसे नज़र आएगा। एक चीज़ हमारे पास ठीक होगी, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है अंदर वाला ये वाला सेक्शन, इसे हमें कैसे चाहिए। तो अगर हम इधर आए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे तो ये हमें कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, एक पहले वाले पे बस करूँगा मतलब कि चेंजिंग, और इसको मैं कह दूँगा कि जो हमारे पास है फ्लेक्स कॉल कर लो कॉलम, और MD से ऊपर हो जाना चाहिए फ्लेक्स रो। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करूँगा। अगर मैं इधर आके देखूँ इस वाले मोबाइल वाले सेक्शन पे तो ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें सारे ऐसे करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये दोनों क्लासें कॉपी करूँगा, इसको बंद कर दूँगा, इस वाले सेक्शन को, इसमें भी ऐड कर दी क्लासेस और इसमें भी ऐड कर दी। कंट्रोल S से सेव किया तो तीनों की क्लासेस ऑलमोस्ट अब सेम हो जाएंगी। अगर हम इधर आके देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से मिल रही हैं। अब हमारे पास मसला बस इस इमेज का है। अगर ये इमेज हमारे पास बड़ी होती तो मतलब कि ये 100% ले लेती। तो अगर हमने इस इमेज को 100% देना है तो मैं इधर आ जाता हूँ इस वाले फाइल में। तो राइट डिव के अंदर हमारे पास यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। कहाँ गई हमारी इमेज, तो ये रही हमारी इमेज। इसको मैं वेटफुल दे देता हूँ, एक इमेज को कंट्रोल S करता हूँ और देखते हैं कि ये वेटफुल लेती है या नहीं। इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं दूसरे वाले डिव में, इसको खोलते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास इमेज आएगी वेटफुल, और फिर इसको खोला, इमेज में आए और वेटफुल कर दी, कंट्रोल S से सेव किया। इधर आके देखा तो ये हमारी इमेज वेटफुल हो गई है, और इधर आके देखा तो इधर तो ऑलमोस्ट थी इतनी। तो इसको बंद करते हैं और इधर आकर देखते हैं तो हमारे पास ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको मैंने अभी भी सेंटर में करना है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सेंटर में बिल्कुल नहीं है। तो इसको बंद करते हैं, बंद किया, इस वाले डिव को बंद करना है। ये वाला डिव इसी तरह ऊपर आके हमने इस वाले डिव को बंद करना है। सॉरी, तो हम इधर आ गए हैं, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लेफ्ट डिव है और नीचे वाला हमारा राइट डिव है। तो हमने इस वाले डिव में आना है, क्लास देनी है फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, इस तरीके से। अब हमारे पास ऐसे आएगा तो हमने क्या करना है, फ्लेक्स हमने कर देना है कॉल।
कॉल करेंगे तो एंड पे आएंगे तो हमें कुछ ऐसे इस तरीके से ये सेंटर में नज़र आएगा। तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं। इस वाले सेक्शन को बंद किया और ऊपर आया और इस सेक्शन को भी बंद किया। रिजल्ट में आके देखा तो हमें ऐसे मिल रहा है। देखते हैं कि इसके नीचे और क्या था हमारे पास। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इधर आते हैं और देखते हैं, जी हाँ, ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बस इतना ही था। इस वाले सेक्शन में हमारे पास ये डाटा था ब्लॉग थीम का, जो कि हमने नहीं डाला। तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा बहुत नहीं डाला। तो इधर आके एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट है। वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखते हैं और मोबाइल पे आके देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो इस तरीके से ये तीनों लाइनें सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम इधर कोई और टेक्स्ट डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इधर आके देखेंगे ये वाला सेक्शन है हमारे पास, नीचे ये सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। जी हाँ, तो अब हमने ये वाला सेक्शन बनाना है, प्राउड बाय। तो इधर आके मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। तो ये वाला सेक्शन भी हमारे पास ऑलमोस्ट इधर आ जाता हूँ, नीचे आता हूँ सेक्शन में, सेक्शन बनाता हूँ और वापस से क्लास डालता हूँ कंटेनर की। उसके बाद एक्सेल पी एक्स हमने 8 दे देना है और पी वाई हमने दे देना है 16 पिक्सल, ठीक है। और इतना हमारा काम हो गया। हमने अब क्या करना है कि ये वाला डिव हेडिंग कॉपी करनी है। इधर आ जाना है, एक कमेंट डालना है हेडिंग और पेस्ट कर देनी है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और एंड पे रिज़ल्ट में आऊँगा, इसको बंद करते हैं, एंड पे आते हैं और ये हमारे पास व्हाट और कस्टमर सेज कह रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ये कह देना है कि कंट्रोल ए करना है यहाँ से और इसको खोलना है। इधर आके हमने इसको पेस्ट कर देना है और फिर हमारे पास ये पी में जो कुछ भी है इसको इधर से कॉपी करना है और इस वाले पी वाले टैग में इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एस से सेव करना है। रिज़ल्ट में आके देखा, कंट्रोल एंड पे आए और हमारा ये वाला सेक्शन बनना शुरू हो गया। अब हमने एक टेब बना के उसमें बस ये वाली इमेजेस डालनी है, ठीक है। तो ये हम कैसे डालेंगे, पहले हम इसको बंद करते हैं हेडिंग वाले को और नीचे हम कहते हैं लोगोस, ठीक है। एक हमने टेब बनाया जो कि हमारे पास काम करेगा। क्लास हम इसको देंगे फ्लेक्स की, आइटम सेंटर करूँगा और जस्टिफाई इवनली कर लेते हैं इस तरीके से और इवनली स्पेस आएगा सब में। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ और एक मैं डिव बनाता हूँ। इस डिव में पहली इमेज हमारी ये वाली आएगी। या तो मैं इसको इधर से कॉपी एसवीजी कर लूँ या फिर मैं इसे मतलब कि पीएनजी इमेज सेव कर लूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे पीएनजी इमेज सेव करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे इमेज सेव करूँगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी, ठीक है। तो लोगो बंद कर देता हूँ, वरना अगर मैं इसे एसवीजी सेव करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी मतलब के लाइंस मिलेंगी और वो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इमेज के अंदर आता हूँ और लोगो 1 में आता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इस वाले को मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास लोगो 2 है। मेरा पीसी काफ़ी ज़्यादा शोर करता है, वैसे ये पीसी नहीं है, ये लैपटॉप है। तो ये काफ़ी शोर कर रहा है, इसका फ़ैन ओल्ड है मेरे लैपटॉप। इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारा लोगो 3 हो जाएगा, लोगो 3। और पेपाल हमारे पास लोगो 4 आ जाएगा 4 और इसको सेव करेंगे, ये हमारा लोगो 5 हो जाएगा। पोर्ट करेंगे और लोगो 5, एक लोगो रह गया ये वाला, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसे कहेंगे कि लोगो 6। तो हमारे सारे लोगो कॉपी हो गए। अभी मैंने क्या करना है कि इधर आ जाना है। इस वाले डिव को मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको किया मैंने 6, ऊपर आया 5, ऊपर आया 4 3, ये रहा 2 और ये तो ऑलरेडी 1 है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये हमें कुछ रिज़ल्ट में ऐसे मिलेगा। बॉटम पे आते हैं और हाँ जी, ये वाला सेक्शन हमें इस तरीके से मिल रहा है। और जब हम इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये हमें कैसे मिलेगा, तो मोबाइल पे ये हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब कि छोटे छोटे आइकन मोबाइल में अगर हम देखें तो हमें ये ऑलमोस्ट
काफ़ी मोबाइल के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन्हें कम भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 3-3 करके देख सकते हैं। उसके लिए हमें ग्रेड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये काफ़ी हमें सही लग रहा है, तो हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए और अगले सेक्शन की तरफ आना चाहिए। ये वाला हम नहीं डालेंगे, ये मतलब कि जो हमारे पास पेन है, तो हम ये वाला सेक्शन से शुरू करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और मतलब कि लोगों को इस तरीके से बंद करेंगे और इस सेक्शन को बंद करेंगे, एक और सेक्शन बनाएंगे। इसी तरह ये वाली सारी क्लासेस कॉपी करके सेक्शन में डालेंगे, कंट्रोल सी से इधर आके पेस्ट कर देंगे। और अभी हमने इसमें वापस से वही हेडिंग ऐड करनी है, ये वाली, ठीक है। इस बार सिर्फ हमने हेडिंग ऐड करनी है, तो हम ऊपर आएंगे और यहाँ से कोड कॉपी करेंगे। कहाँ गया हमारा कोड? इस वाले सेक्शन में ये रही हमारी हेडिंग, तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, इसको बंद करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अभी हमें पी नहीं चाहिए, हमें बस हेडिंग चाहिए, और हेडिंग में जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो हमें ये चाहिए। तो इस वाले को मैं यहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये वाला टेक्स्ट हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे और इस हेडिंग को बंद कर देंगे। किधर गया हमारा कोड? तो इस हेडिंग को हम इस तरीके से बंद कर देंगे और इसके नीचे आएंगे और हमने अब क्या डालना है देखते हैं। हमने बस एक ये इनपुट ऐड करना है और इसके साथ हमने ऐड करना है जी ये तीन नीचे डिव ऐड करने हैं। तो ये डिव हम कैसे ऐड करेंगे? जो हमने ये वाला कॉपी किया था, इसी को हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास ये H3 है, इसको हम ख़त्म करके कंट्रोल Z पेस्ट किया। इस H3 को ख़त्म करेंगे और हम एक इनपुट डालेंगे, ठीक है। एक हमने इनपुट डाल दिया। इसके बाद हमने एक बटन डालना है जिसमें हम कह देंगे कि सबमिट, ठीक है। सबमिट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, एंड पे आए तो हमारे पास सिर्फ सबमिट आया और ये बटन आ गया। तो इन दोनों को सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाली क्लास में आएंगे, इसको हम कर देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। सेव किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ गया। अभी हमने इस इनपुट को डालना है, मतलब कि इसको हम दे देते हैं बॉर्डर। जैसे ही बॉर्डर दिया तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा बॉर्डर, ओके। तो हम इसका बॉर्डर ख़त्म करते हैं और इन दोनों को कंट्रोल एक्स करते हैं, एक डिव बनाते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं और इस डिव को हम विड्थ दे देंगे। कितनी? हम इस डिव को विड्थ दे देंगे इसके हिसाब से, मतलब कि जो हमारे पास ये डिव होगा इसकी 512 है, तो मैं इसे क्लास दूंगा विड्थ और विड्थ में से दे दूंगा 512 पिक्सल, ब्रैकेट्स डालूंगा और ये हमारे पास 512 पिक्सल आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इस इनपुट को पैडिंग देनी है। पहले तो मैं इसे दूंगा राउंडेड और बॉर्डर, ठीक है। दोनों चीज़ें दे दी और अब आके देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसको मैंने करना है फ्लैक्स आइटम सेंटर और फ्लैक्स स्टार्ट करना है, STA जस्टिफाई स्टार्ट होगा और इधर इसको मैं फ्लैक्स 1 कर दूंगा, क्लास फ्लैक्स 1। और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा हमारे पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उससे पहले मैं इधर प्लेस होल्डर ऐड कर दूँगा, इंटर योर ईमेल ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे ईमेल तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड पे आते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है इंटर योर ईमेल। अब मैं इसे कहूँगा कि पैडिंग किसने ऐड करनी है, तो PX ऐड करेंगे 20 की नहीं 16 की कर देंगे और PY हम 12 की ऐड कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं ऐड करूँगा तो जैसे कि यहाँ पे हमारा इनपुट था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी इनपुट आ जाएगा। और इसी तरह हम इस बटन में आएंगे और इसको हम क्लास ऐड करेंगे, PX हम ऐड कर देंगे इसको 20 और PY हम इसको ऐड कर देंगे 12 पिक्सल और इसको हम कर देंगे राउंडेड LG और BG मेन ब्लू कर देंगे, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इधर आके देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसे मैं कहूँगा कि जो हमारे पास इनपुट है में क्लास जब हमारे पास फोकस हो
तो हमारे पास आउटलाइन नन हो जानी चाहिए। जब मैं इस पर करूँगा फोकस, आउटलाइन हमारी मतलब कि नन हो गई। और इसको मार्जिन टॉप से 32 पिक्सल है, तो मैं इस इनपुट में आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा इस वाले इनपुट को मार्जिन टॉप से 32 करना है तो 8 कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये हमारे पास मार्जिन टॉप भी हमारे पास आ गया। और अब हमारा क्या चीज़ रह गई है कि हमारा एक ये डिव रह गया। ठीक है, अभी हमने एक डिव बनाना है जिसमें हमने 3 चीज़ें और ऐड करनी है। तो इस वाले डिव को हम बंद करेंगे, इसी डिव की कॉपी लेंगे, एक नीचे पेस्ट करेंगे और इसमें हमने अभी ये सारा कुछ जो इनपुट वगैरह ऐड किया है इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे यहाँ तक। तो इतना हमारा काम हो गया और अब हमने इसमें कर देना है कि इस वाले को भी डिलीट करते हैं। एक डिव डाला और इसमें आइकन, ये आई थिंक ये हमारा आइकन है, इस आइकन को सिलेक्ट करते हैं और इसे कॉपी एज एसवीजी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमने इसमें एक पी टैग डाल के ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, पी का टैग डाला और टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। इस तरीके से इधर आए, क्लास ऐड की, फ्लेक्स की, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं और गैप डाल देते हैं 8 पिक्सल का। एंड पे आके देखा तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। और इससे ऊपर ये जो हमने जस्टिफाई बिटवीन किया है इसको हम कह देंगे इवनली। ठीक है, कि इवनली जो स्पेस होगा ना वो तुम लोगों ने ले लेना है। इसको बंद करते हैं, इसी डिव की 2 कॉपी और लेते हैं, इधर आके पेस्ट और पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव किया। एंड पे आए तो ये वाला सेक्शन हमारा बन गया और इसको हम सेंटर ही कहें तो अच्छा है। जस्टिफाई सॉरी ये नहीं है हमारे पास, ऊपर हमने आना है तो जस्टिफाई सेंटर है हमारे पास, तो हम सेंटर ही कर देते हैं। सेंटर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अभी हमने तीनों में गैप डाल देना है। ठीक है, गैप हमने 16 पिक्सल का डाल देना है इस तरीके से। जैसे ही गैप डालेंगे तो 16 पिक्सल का गैप आ जाएगा और इसको मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 32 पिक्सल। कोड में आ जाएंगे और मार्जिन टॉप से 32 8 होता है हमारे पास, इस तरह से डाला, रिज़ल्ट में आके देखा तो ये आ गया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम मोबाइल पे देखें तो हमारा इनपुट जो है काफ़ी जो है ना सही नहीं लग रहा। तो मैं इधर आ जाता हूँ अपने इस वाले में और इसको खोल लेता हूँ, रिस्पॉन्सिव को एंड पे आता हूँ, बिल्कुल एंड पे देखते हैं कि हमारा कोड कहाँ तक सही चल रहा है। यहाँ तक ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो इधर हमारी वेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस इनपुट ने वेट काफ़ी ज़्यादा ली हुई है। तो हम अपने इनपुट में आएंगे कि हमने इनपुट कहाँ पे डाला था। ये आई थिंक ये हमारा इनपुट था। तो इससे इनपुट को वेट हमने दी थी और इसको हम कहेंगे कि ये एमडी से ऊपर है और वैसे वेट फुल कर दो। जैसे ही वेट फुल करेंगे तो ये वेट फुल ले लेगा और हमारा कोड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर आके आप देख लें तो अब हमारा कोड जो है ऑलमोस्ट ठीक है। और ये कुछ मसला कर रहा है ये वाला टेक्स्ट। तो इसमें जो हमने गैप दिया है, गैप हमने आई थिंक इसको दिया है, तो अगर दिया है तो वो भी देख लेते हैं, वरना ये अभी के लिए ठीक है हमारे पास, ऐसे ही इसको रहने देते हैं। इसके नीचे हमारे पास कौन सा सेक्शन है, अभी हमारे पास ये फुटर का सेक्शन आ गया। ठीक है, फुटर का सेक्शन भी हमारे पास ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो ये कलर है ये कलर हम ऐड करेंगे। तो इस कलर को हम कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, इसमें आके हम CV करेंगे और मेन फुटर, और फुटर में कलर हम बिल्कुल एंड पे आके विंडोज V में आएंगे और ये वाला कलर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये फुटर का कलर भी आ गया और इस कलर को हम यहाँ पे एक सेक्शन बना के उसमें पेस्ट करेंगे। इस वाले सेक्शन को बंद करते हैं, ये वाला सेक्शन भी बंद करते हैं, ये वाला सेक्शन भी बंद करते हैं।
एक बनाया सेक्शन डॉट सेक्शन ही डिव बनाएंगे, डिव जिसकी क्लास होगी वेटफुल की, और बीजी हमारे पास इसमें आएगा जी मेन फुटर इस तरीके से, और जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारे पास वाइट होगा। तो इसमें हम पहले ही कह देते हैं कि टेक्स्ट कर देना है हमारा वाइट इस तरीके से। और इसके अंदर हम एक बनाएंगे सेक्शन जो कि हमारे पास क्लास होगी कंटेनर की, एक्सेल होगा, और एक्सेल के साथ हमारे पास और क्या होगा, पैडिंग हमारे पास एक्स से होगी 32 की, और पैडिंग वाई से हमारे पास होगी 64 की। इस तरीके से सेव करेंगे। पहले हमारे पास एक ऊपर डिव बनेगा, हमारे पास डिव बनेगा और इस डिव का साइज होगा जी इस डिव के मुताबिक, मतलब कि पूरे का पूरा जो हमारे पास डिव होगा ना उसमें एक ही हमारे पास होगा जिसमें हम आइकन डालेंगे और मतलब कि लोगो डालेंगे, सेंटर में हम ये 3 डालेंगे और ये वाला सेक्शन हमारे पास होगा। तो ये बनाने के लिए इसको हम देंगे क्लास फ्लेक्स की आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, इस तरीके से आ गया। इधर हम लोगो डाल देंगे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास है जी लोगो, कंपनी लोगो इस तरीके से। फिर इसके अंदर हमारे पास एक नैव बनेगा जिसमें हमारे पास ए टैग में हैश डलेगा, होम 3 4 चलो 4 आ गए, और इस नैव को हम क्लास देंगे टेक्स्ट वाइट ये वाला। रिज़ल्ट में आके देखा तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और इसको हम कहेंगे कि फ्लेक्स, और गैप इसे हम देंगे 16 का। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एंड पे आएंगे तो हमें इस तरीके से गैप मिल जाएगा। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अगर हम चाहें तो हम ये आइकन यूज़ कर सकते हैं, वरना हम अगर ना चाहें तो हम रहने भी दे सकते हैं। तो अब हमारे पास एक नीचे और डिव बनेगा जिसमें मार्जिन मतलब कि बॉर्डर टॉप हमारे पास होगा। एक और डिव बनाएंगे, क्लास ऐड करेंगे बॉर्डर टॉप, पहले तो हम बॉर्डर देंगे फिर हम कहेंगे बॉर्डर टॉप, टॉप से विड्थ 2 होगी बॉर्डर की। और इसमें अभी हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो और एंड पे आता हूँ। तो अब हमारे पास इस तरीके से आ गया। सिर्फ हमने बॉर्डर टॉप देना है, हमने बाकी बॉर्डर नहीं ऐड करना। सेव करते हैं, एंड पे आते हैं और हमारे पास ये बॉर्डर टॉप आ गया। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप जो कि हमारे पास 32 पिक्सल है। मार्जिन टॉप से 8, कंट्रोल एस किया, रिजल्ट में आके देखा तो इस तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अब। और ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसका मतलब कि इसको पैडिंग टॉप से 32 की देनी है। तो इसको पैडिंग टॉप से 32 मतलब कि 8 पैडिंग टॉप से दी तो ये हमें ऐसे मिलेगा टेक्स्ट, और कलर हमने इसका कर देना है टेक्स्ट वाइट, मेन वाइट। तो अब हमें ये ऐसे कलर मिलेगा। काम हमारा कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, इसमें आके एक हम पी का टैग डालेंगे, पेस्ट कर देंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे और एक नैव बनाएंगे और 2 चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नैव बनाएंगे जिसमें सबसे पहले ए का टैग डालेंगे और इसमें हम ये पेस्ट करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, हैश पेस्ट किया। फिर आगे टर्म एंड कंडीशन वाले में CV करेंगे, ये पेस्ट कर देंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितना गैप है। ठीक है जी, 48 पिक्सल का गैप है। तो मैं इसे क्लास दे दूंगा फ्लेक्स की, गैप 48 पिक्सल पूरा कर लेते हैं यहाँ से।
48 पिक्सल का गैप आ गया। तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस तरीके से इससे पहले हम इस वाले डिव में आएंगे और इसे बोलेंगे कि फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। सेव किया, एंड पे आए तो कुछ इस तरीके से हमें डाटा मिल गया। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और सही है। हमने क्या करना है कि जब हम इसको मोबाइल पे देखेंगे तो हमें कैसा नज़र आएगा, एक बार मोबाइल पे देखते हैं और अगर फिर कोई मसला हुआ तो वो एंड पे हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बॉटम, तो मुझे लग गई था यहाँ पे हमारे पास ये, इसको हम कर देंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई बिटवीन हमने इसमें किया था, यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि फ्लेक्स कॉलम करो, ठीक है, एमडी पे फ्लेक्स रो कर दो, सेव करो। इधर आके देखा तो इस तरीके से आ गया और गैप डाल देंगे 16 इस तरीके से। और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों इस क्लासेस को कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे, तो ये हमें इस तरीके से मिल गया। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमारी वेबसाइट बन चुकी है। एक बार हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं शुरू से। तो डेस्कटॉप पे हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी हमारी वेबसाइट। ये आइकन हमारे पास छोटे छोटे आ रहे हैं, मुझे ये महसूस हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन भी हमने बना लिया, प्राउड भी बना लिया और ये वाला सेक्शन भी बनाया और एंड पे हमने फुटर भी बना दिया। इसी के साथ मोबाइल पे भी हमने इसको देख लिया है। तो इधर आते हैं और मोबाइल इधर आके मोबाइल ऐड करते हैं और मोबाइल पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा हैमबर्गर मेन्यू काम कर रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, सारा कुछ ठीक तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट सही से बन गई है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा चैनल है जिसको आप लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं। तो इधर आ जाते हैं योर चैनल पे। तो ये रहा मेरा चैनल। करंटली मेरे पास 14 सब्सक्राइबर हैं और मैंने वीडियो डाल रखी हैं कुछ। तो ये मैंने कुछ वीडियो डाल रखी हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखें और इनको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।